गुड इवनिंग गाइस। आज जैसे एक लंबा समय बीत रहा है, तो आज का ये सेशन हमारा मेनली बेस्ड रहेगा लिंक लिस्ट के ऊपर, उसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। बट यहाँ पे लिंक लिस्ट का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ बात करेंगे हम लोग, कुछ उसके पॉइंट्स को समझेंगे, जानेंगे और एक छोटा सा लिंक लिस्ट का प्रोग्राम आज बनाना सीखेंगे। ठीक। और जो आने वाली क्लास होगी उसमें कुछ टिप्स रहेगा। जो मेनली क्लासेस होंगी वो आज के बाद होंगी। आज का जो वीडियो रहेगा वो मेनली बेस्ड रहेगा थ्योरेटिकल पे। लास्ट में एक छोटा प्रोग्राम भी हम करेंगे, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट के जो पॉइंट्स हैं, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो क्लियर नहीं हैं तो लिंक लिस्ट एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है, एक क्रिटिकल सब्जेक्ट है। ये खुद में एक पूरा सब्जेक्ट है, ये एक चैप्टर नहीं है। डीएसए के अंडर में ये आता है। ठीक है। सो सबसे पहले हम आते हैं अपने एलएमएस पे, और ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम थ्योरी को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और यहाँ पे हम कोडिंग पार्ट नहीं करते हैं जैसा कि हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला गया है। इसमें हम एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट हो रही है, स्टैक है, क्यों है, ग्राफ्स हैं, हालांकि उसमें वैसे भी कोडिंग पार्ट की ज़रूरत नहीं है। जो भी हैं वो हम एल्गोरिदम पार्ट ही इसका कंसिडर करेंगे। इसका जो कोडिंग पार्ट आता है वो आपको मिलेगा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग C++ प्रैक्टिकल, जिसका कोड है DCA1230। तो अभी इसमें मेन कॉन्सेप्ट पॉइंट ये है कि ये जो प्रैक्टिकल सेक्शन है हमारा, ये प्रैक्टिकल सेक्शन दो चीज़ों से कंबाइंड है। ठीक है। दो चीज़ों से कंबाइंड का मतलब, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ एंड डाटा स्ट्रक्चर। हमें डाटा स्ट्रक्चर तो करना ही करना है। डाटा स्ट्रक्चर में जो भी हमारी लिंक लिस्ट आ रही है या स्टैक एंड क्यों है, कुछ भी है, वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू करना है। और बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ ये भी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका कोई अलग से हमें प्रैक्टिकल लैब नहीं मिला, ना इसकी कोई एग्ज़ाम्स होने वाली हैं। तो ये हमें खुद डेवलप करना है अपने अंदर कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, उसकी नीड क्या है, ये हमें खुद अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। बेसिकली कोई भी यूनिवर्सिटी हमें कोडिंग पार्ट्स नहीं सिखाती, वो सिर्फ हमें कुछ सिंटैक्स बताती है, कुछ एल्गोरिदम बताती है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ज़्यादा कोडिंग को कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा कोडिंग अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। डीएसए का मेन जो मोटिव होता है ये होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है उसको डेवलप करना। आप जितना ज़्यादा डीएसए के क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप होगी। और जो ऊप्स है, तो C++ ये एक लैंग्वेज है। ठीक है। इसमें हम कोई भी प्रोग्राम नॉर्मल C++ में कर सकते हैं। अगर हमें एडिशन करना है या हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो डायरेक्टली हम C++ के जो भी हमारे कुछ सिंटैक्स हैं, जैसे सी में हम printf और scanf यूज़ करते थे, C++ में हम सी आउट और सी इन को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। तो C++ एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये ऊप्स आपको और सारी लैंग्वेजेस में भी मिलेंगे। जावा में मिलेगा, पीएचपी में मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ऊप्स का एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको ऊप्स के अपने कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखना है। इसलिए जब हमारा सेशन शुरुआत में स्टार्ट होने वाला था यूनिवर्सिटी फैकल्टी की तरफ से लाइव क्लासेस, उस वक्त भी ये एक सजेशन दिया गया था कि आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं सी के, वो आपके क्लियर होने चाहिए, आप उसको ब्रश अप कर लो। ठीक। अभी यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन है, इसमें हम दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। एक तो डीएसए का यूज़ करेंगे, डीएसए करेंगे C++ लैंग्वेज पे करेंगे, बट ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। तो अभी इतना टाइम
हम लोग के पास नहीं बचा है, या मेरे पास भी नहीं है कि मैं डीएसए के एक एक टॉपिक को उठाऊं, उस पर बात करूं, उसके बाद सी प्लस प्लस के ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स की बात करूं। तो मैं ये होप करता हूं कि आप लोगों ने काफ़ी एक एम्पल अमाउंट में जो आपका लाइव क्लासेस है उससे आप गो थ्रू हो चुके होंगे, और आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले से पता होंगी। बाकी प्रैक्टिकल के बीच में जो कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं जो थ्योरेटिकल में ज़रूरी है प्रैक्टिकल में यूज़ करने के लिए, उसकी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे, बट हर एक पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। सो जो हमारा ये ऊप्स है, अगर आपके कुछ पुराने डाउट्स हैं सी लैंग्वेज को लेकर के और वो क्लियर नहीं हैं, तो आप या तो पुराना लेक्चर अपना रेफ़र कर सकते हो जो आपके यूनिवर्सिटी ने आपको पढ़ाया है, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो बेसिकली आप यहाँ से भी देख सकते हो। चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर है। ठीक है। मेनली जो सी प्लस प्लस में आपका जो ऊप से कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें आपको आपका व्यू, आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, ऑपरेटर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और बाकी ये आपका फाइल्स, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसके बाद फिर एक फाइल्स है, क्लासेस टेम्पलेट, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। इसके बारे में हम भी बात नहीं करेंगे कि इसकी क्या नीड है, वो हमारे प्रोग्राम में डीएसए के साथ यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि कैसा प्रोग्राम हम कर रहे हैं। बट कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम को अगर हम बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमको सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ही उसको यूज़ करना है। ठीक है। तो बेसिकली मैं शुरुआत में ये चीज़ बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट में बेसिकली क्या होता है कि कुछ पार्ट स्किप हो जाता है, आप लोग सुन नहीं पाते, फिर उसका रिवर्ट नहीं मिल पाता है। तो इसका रिवर्ट आप ज़रूर दो कि ये जो वीडियो हमारे आ रहे हैं, हमारे जो पीयर लर्नर्स के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग वीडियो बनता है, इसको कैसे बनाया जाए। थ्योरी सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको लेते हुए साथ में प्रैक्टिकल करें, या फिर थ्योरी सेक्शन को अलग रखें और प्रैक्टिकल को अलग रखें। इन केस अगर दोनों को कंबाइन करके चलते हैं तो वीडियो क्वाइट लेंदी होगा। तो ये अब आपको बताना है कि आप क्या प्रेफर कर रहे हो। ठीक है। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी एक कॉन्सेप्ट पे, एक ओवरव्यू पे रहेगी, एक छोटा सा लिंक लिस्ट का हम प्रोग्राम भी देखेंगे। उसके बाद आने वाली जो अपकमिंग क्लासेस रहेंगी उसमें हम पूरे फुली लिंक लिस्ट को देखेंगे कि उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये आपका जॉब है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए बेसिकली 1 वीक का टाइम है, क्योंकि अब जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी वो 1 वीक के बाद ही आएगी। तो उसमें आप एटलीस्ट क्लासेस एंड कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। डीएसए में लिंक लिस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही फुली फंक्शनल लिंक लिस्ट समझ में आने वाली है, नहीं तो फिर आधा अधूरा आएगा और वो दिमाग से स्किप कर जाएगा। उसका ड्रॉबैक ये रहेगा कि जो करंट टाइम में प्रोग्राम बताया जाएगा वो तो समझ में आएगा, बट उसके बाद अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे तो वो समझ के बाहर हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ से हम वापस चलते हैं और आ जाते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। ठीक। सो यहाँ पे कुछ हम बातें करेंगे। सबसे पहले लिंक लिस्ट के बारे में समझते हैं। लिंक लिस्ट एक ऐसी चेन होती है जिसमें मल्टीपल्स नोड्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। लिंक लिस्ट में सबसे बड़ी ये जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि नंबर ऑफ़ प्रोग्राम नेट पे पड़े हुए हैं, चाहे गूगल कर लो, चाहे यूट्यूब कर लो, कुछ भी करो, नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे बिगनिंग में ये आती है कि हर जगह लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें बंदा हो जाता है परेशान, कौन सा कॉन्सेप्ट सही है, जो पहले देखा था वो, जो अब देख रहे हैं वो, या जो हमने बना रखा है वो। तो देखो, कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं है,
ठीक है। ओवरऑल होता क्या अल्टीमेटली, सपोज करो ये एक लड़का है, ठीक है, और ये एक कॉलेज है इसका, ठीक है। इस लड़के का नाम है कॉलेज में देवानंद, ठीक है। क्या नाम है इसका? देवानंद इसका नाम है। कॉलेज में जो इसका ऑफिशियल नेम है वो देवानंद है। यहाँ पे इसके कुछ फ्रेंड्स हैं, तो नाम इसका बहुत लंबा था, तो इन फ्रेंड्स ने क्या किया, इसका नाम को शॉर्ट कर दिया। ये लोग इसको इन शॉर्ट में डीएन बुलाने लगे, ठीक। यही लड़का है, इसका नाम घर में गोलू है। क्या नाम है इसका घर पे? गोलू। अब इस लड़के को जब कोई बुलाता है, कोई कॉल करता है, तो इसके फ्रेंड इसको देवानंद बोलते हैं, तब भी ये अपना रिस्पॉन्स देता है कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है। जब इसकी फैकल्टी इसको देवानंद बुलाती है, तब भी ये रिस्पॉन्स करता है कि हाँ मुझे कॉल किया जा रहा है। जब ये अपने घर पे होता है तो इसके घर वाले इसको गोलू बुलाते हैं, तब भी ये बंदा रिस्पॉन्स करता है कि हाँ इसको बुलाया जा रहा है। क्या अलग अलग नाम होने से, अलग अलग नाम होने से इस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है क्या? ये बंदा चेंज हो जा रहा है क्या? नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेमिंग कन्वेंशन का, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि हम जिस भी वेरिएबल का नाम ले रहे हैं या किसी भी चीज़ की जो हम डिफाइन कर रहे हैं नाम, एक होता है ना यूज़र डेटा टाइप, इसमें उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल जाती है कि हम अपने मन से कुछ भी नाम को चूज़ कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इरेलीवेंट नाम को हम चूज़ करें। अभी सपोज़ अगर ये लड़का कोई गलती कर देता है अपने यूनिवर्सिटी में, और फैकल्टी आकर के पूछती है कि ये किसने किया, तो अगर इसके दोस्त लोग हैं या इसके क्लासमेट हैं, तो वो ये नहीं बोलेंगे ना कि डीएन ने किया, वो सीधे बोलेंगे देवानंद ने किया, ठीक है। तो प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमारे यहाँ इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बर्थ लेता है, तो उसका नाम हम अपने इंडियन कल्चर जो है उसके हिसाब से रखते हैं। अपने कल्चर से बाहर जाके नहीं रखते कि फ़ॉरेन जैसे जैसे नाम होते हैं वैसे रख लें, या चाइनीज़ में जैसे सी जिनपिंग नाम है वो रख लें। वो भी रखेंगे तब भी वो बंदा अपने आप को पहचानेगा कि मेरा ये नाम है। बट एक कल्चर होता है, उसके बाहर जाके नाम नहीं रखते। इसी तरीके हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, रखने को हम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट नाम वही रखते हैं जो सुटेबल पड़े, जो प्रोफेशनल दिखे, प्रोफेशनली दिखे, ठीक है। इरेजर का ये रहा इरेजर, ठीक। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब इसको थोड़ा प्रोग्राम की लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अभी सपोज़ करो आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो, आपने एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड, ठीक। और उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन बताया इसको, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको आपने उसके बाद प्रिंट कर दिया सी लैंग्वेज में जैसे हम करते थे प्रिंट एफ, और हमने सी को प्रिंट कर दिया, ठीक। अब यूज़र जो भी इनपुट डालेगा, ए में 5 डाला और बी में 7 डाल दिया, तो इसका एडिशन आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है। हमने एक दूसरा फंक्शन क्रिएट किया, हमने इसका नाम रखा डॉग रख दिया। सपोज़ करते हैं इसका फंक्शन का नाम हमने डॉग रखा, और सेम ऑपरेशन इसको बोला करने के लिए सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। और इसकी जो वैल्यू है उसको हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट किया हमने सी को, और ए में जो यूज़र ने वैल्यू डाली वो 5 थी, और बी में जो वैल्यू डाली वो 7 थी। आउटपुट कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, ठीक है। ये एक प्रोग्रामर है, ये एक लर्नर है, ये एक स्टूडेंट है ए, और ये एक स्टूडेंट है बी। ए ने अपने प्रोग्राम को ऐसे क्रिएट कर रखा है, और बी ने ऐसे क्रिएट कर रखा है। दोनों के आउटपुट सेम आ रहे हैं,
दोनों के लॉजिक सेम है। डिफरेंस कहाँ है? सिर्फ फंक्शन का जो डिक्लेरेशन पार्ट था, जो फंक्शन का नाम दे रहे थे, वहाँ वहाँ डिफरेंस है। इसने ऐड रखा क्योंकि इसको जो ऑपरेशन करना था वो एडिशन करना था, बट ये बी वाला जो था ये थोड़ा शरारती टाइप का था, तो इसने डॉग रखा है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन जो होता है उसके बिहाफ पे ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, ख़राब लग रहा है। ठीक है। सो जब हम लिंक लिस्ट का प्रोग्राम करेंगे तो कुछ जो प्रॉपर नेम होते हैं उनका ध्यान रखेंगे। उस नेम की जगह पे हम कोई भी नेम ले सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। ये हमको फैसिलिटी मिली है सी लैंग्वेज में कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, बट लेना वही है जो एक एप्रोप्रिएट हो। ठीक है। सो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम देख करके नेट पे या कहीं से भी उसको रिसर्च किया, प्रोग्राम देखा, उससे घबराना नहीं है। ठीक है। बेसिकली लिंक लिस्ट को हम ऐसे नहीं सीखेंगे कि लिंक लिस्ट बनती कैसे है, हम एक्चुअली में इसको सीखेंगे कि लिंक लिस्ट में हर लाइन ऑफ कोड का मतलब क्या है। एक बार अगर वो हमको पता चल गया, फिर कैसा भी नाम दिया हो, किसी ने कुछ भी नाम ले रखा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे ऐड हो चाहे डॉग हो, बट अगर इस लाइन का मतलब हमें पता है तो हम सीधे जान जाएंगे, हमें फंक्शन के नेम से मतलब नहीं है। इस लाइन ये जिस लाइन में हमने कोड लिख रखा है, इससे हम जान जाएंगे कि ये फंक्शन हमारा काम क्या कर रहा है। दो वेरिएबल का एडिशन कर रहा है, दो वेरिएबल का एडिशन कर रहा है, तीसरे वेरिएबल सी में उस एडिशन का रिजल्ट को लेकर के प्रिंट कर रहा है। ठीक है। लिंक लिस्ट को हमें ऐसे समझना है। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू और है, उसको समझते हैं हम। ठीक है। सपोज करें हमें एक प्रॉब्लम मिली है ए प्लस बी, सॉरी ये डबल बी हो गया है, इसको ये बनाना है ए प्लस बी इक्वल टू 10। ठीक है। सो इसको करके देखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी 5 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो 5 डिफरेंट स्टूडेंट है, लर्नर हैं जो सीख रहे हैं। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको देखते चलिए और बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ ये आगे चल के आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट देंगे चीज़ों को समझने के लिए। 5 + 5, और अब इसके बाद अगर बढ़ेंगे तो सेम चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। 6 4 होगा, फिर 7 3 होगा, फिर 8 2 होगा, फिर 9 1 होगा। ठीक है। इसको हम पूरा 10 नंबर तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं। 1 2 3 4 5। ठीक है। ये एक स्टूडेंट है ए, ये एक स्टूडेंट है बी, ये एक स्टूडेंट है सी, ये एक स्टूडेंट है आपका डी, और ये एक स्टूडेंट है आपका एफ। ठीक है। और ये जो हमने वैल्यू लिख रखी है ये हमारी ए की वैल्यू है और ये हमारी बी की वैल्यू है। ठीक है। अब आप इस इन जो आपके 5 स्टूडेंट हैं, ये ई होगा, एफ नहीं होगा। ठीक है। जो 5 स्टूडेंट हैं इनमें से किस स्टूडेंट को आप गलत समझोगे या गलत करार दोगे कि ये बच्चा गलत कह रहा है? 1 + 9 भी 10 होता है, 2 + 8 भी 10 होता है, 3 + 7 भी 10 होता है, 4 + 6 भी 10 होता है, और 5 + 5 भी 10 होता है। कोई इसमें से गलत है क्या? बेसिकली इतनी छोटी चीज़ों को हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि लिंक लिस्ट में ऐसे एम्बिगुअस चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कन्फ्यूजिंग वाली। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपना प्रोग्राम देखते हैं, फिर किसी और का देखते हैं, फिर नेट पे देखते हैं, तो ये लगता है कि यार सही कौन सा है। कोई ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, कोई क्लासेस और कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई नॉर्मल कर रहा है, कोई प्रोग्राम के ड्यूरेशन में ही इनपुट डाल दे रहा है, कोई रन टाइम पे इनपुट ले रहा है। तो सही क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ की जो प्रॉब्लम है इसको हमने फेस किया। मतलब हमने क्या, हम सब ने फेस किया ड्यूरिंग जो हमें असाइनमेंट मिला था उसमें। सही कौन सा है, लोग एक दूसरे से मांग रहे हैं कि अपना प्रोग्राम हमें दे दो, हम देखना चाहते हैं हमारा सही है या नहीं, हमारा प्रोग्राम आप देख लीजिए ये सही है या नहीं। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
ठीक है, हमें जाना 10 पे है, एनी हाउ हम कैसे भी जा सकते हैं, और भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, मैं आगे नहीं बढ़ा। एफ पे आते हैं तो लीजिए ये इंटरचेंज हो गया, 5 के बाद 6 आता है, 6 एंड 4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 10 होता है। अब अगर आप डी और एफ को टैली करोगे तो नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से देखोगे तो ये कहोगे कि आप रिपीटिशन हो रहा है, 4+6 एंड 6+4 बराबर है, बट एज अ प्रोग्रामर ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट है, दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, तो एज अ प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट हो गया ना। इस तरीके से हमें सोचना है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने कुछ बातें किया था कि हमें अपने माइंड को ओपन करना है, ठीक है, अपने माइंड में एक थॉट प्रोसेस को जनरेट करना है, चीज़ें हमें अलग एंगल से दिखें, ठीक है। सो ये भी आई होप जहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे अपने लिंक लिस्ट पे। सबसे पहले एक मिनट, ये यहाँ पे हाँ ना, घर पे नहीं, सो नहीं रहे, बताओ, पढ़ रहे थे। कहाँ? हाँ, तो यार हमको तो अभी 1 घंटा लग जाएगा, क्लास ले रहे हैं थोड़ा। हाँ क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ, चलो 6 बजे चलो, ठीक है ओके। या कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था। तो ये हमारी एक मेमोरी थी, और उसमें जो हमारी फर्स्ट वाली लिंक लिस्ट है ये लोकेशन में कहीं बी लोकेशन पे एग्जिट कर रही है, ठीक है। जो सेकंड लिंक लिस्ट है ये हमारी सी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक। और ये हमारी जो जीरो वाली लिंक लिस्ट है, पहली लिंक लिस्ट, ये हमारी ए लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम डालते हैं डेटा, हमने डाला डेटा 5, सेकंड लिंक लिस्ट में हमने डाला डेटा को 10, थर्ड लिंक लिस्ट में हमने डेटा को डाला 15, ठीक है। अब जब हम 0 से 1 पे कैसे आएंगे, हमें पता होना चाहिए लॉजिकली कि ये किस एड्रेस पे, जो हमारी फर्स्ट नंबर वाली जो लिंक लिस्ट है ये वाली, ये किस एड्रेस पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली लिंक लिस्ट है 0 नंबर वाली, इस पे हम आगे वाली लिंक लिस्ट का एड्रेस को स्टोर कर लेते हैं, मीन्स यहाँ पे हमने डाल दिया बी। तो जैसे ही हम लिंक 0 लिंक लिस्ट पे थे, हमारा डेटा पार्ट 5 था, उसके आगे जब हम एड्रेस पार्ट पे इसके आते हैं तो एड्रेस पे हमको बताता है बी, तो हम बी लोकेशन पे जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू पार्ट में, डेटा पार्ट में क्या है, 10। इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एड्रेस पार्ट में पड़ा हुआ है सी, हम सी लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि एड्रेस पार्ट में, वैल्यू पार्ट में पड़ा है 15। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास कोई भी आगे नोड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम नल से डोनेट करते हैं कि नल, इट मीन्स कि एड्रेस पार्ट में कुछ भी नहीं है, कोई इवन गार्बेज वैल्यू भी नहीं है, नल है, मतलब कि लिंक लिस्ट एंड हो गई, एंड ऑफ लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है। जो नोड होता है हमारे पास, जो हमारे पास एक नोड होता है, उसका जो एड्रेस पार्ट होता है, एड्रेस पार्ट में जो भी वैल्यू लिखी होती है हेक्साडेसिमल में, वो कहाँ की वैल्यू लिखी होती है, सक्सेसर नोड की, आगे वाली नोड की, आगे वाली नोड की, ठीक है। ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है, क्योंकि जो हमारा एरो बन रहा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब इट मीन्स हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, हम राइट टू लेफ़्ट इसमें नहीं जा सकते, हम इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट नहीं है, सिंगली लिंक लिस्ट है। अब यहाँ पे कुछ छोटी सी बातें हम और करते हैं। ये हमारे जैसे पहला नोड है, ये हमारा दूसरा नोड है, ये हमारा तीसरा नोड है, बट अपने प्रोग्रामिंग की भाषा में जो हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज में, कि हम ज़ीरो से डोनेट करते हैं फर्स्ट इटरेशन को। जब फॉर लूप हम चलाते हैं तो हम चाहे उसको जीरो से चलाएं, सपोज़ करो 10 नंबर ऑफ़ 10 चलाना है तो ज़ीरो से चलाएंगे, लेस देन 10 चलाएंगे, 1 से चलाएंगे तो लेस देन इक्वल टू 10 चलाते हैं, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। अब हम
इस पहली नोड को चाहे 1 से डोनेट करें चाहे 0 से डोनेट करें, बात एक ही है। 1 से डोनेट करेंगे तो लास्ट जो हमारा नोड रहेगा वो 3rd नंबर का रहेगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट नोड हमारा 2nd नंबर का रहेगा। बस इतनी सी बात, ठीक है। अब हमको ये बताओ, ये सोचो कि जो हमारी पहली नोड थी 0 नंबर वाली, इसने एक एड्रेस को होल्ड कर रखा था आगे वाली नोड के लिए। जो हमारी फर्स्ट नंबर की नोड है उसका एड्रेस था बी, हम यहाँ आ गए। यहाँ से हम सेकंड नंबर के नोड पे चले गए क्योंकि इसने एड्रेस होल्ड कर रखा था सक्सेसर नोड का। और जब इस लास्ट नोड पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है नेम, मतलब कि एंड ऑफ लिंक लिस्ट। जब हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारी पहला नोड कहाँ है, इसका एड्रेस कहाँ है, इसका एड्रेस कौन होल्ड कर रहा है। इसके लिए एक नोड को हम और लेते हैं और वहाँ पे उसका इस पहले नोड का एड्रेस को हम होल्ड करा लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक। इसी को हम बोलते हैं हेड, जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, इसकी शुरुआत हुई है हेड, ठीक है। बेसिकली ये अभी हमने बोला ना कि ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं ये हम अपने समझने के लिए बनाते हैं, ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से करते हैं ख़त्म। ये जो हमारा फर्स्ट नोड है 0 नंबर का, इसको हम बोलते हैं हेड, ये हमारे लिंक लिस्ट का हेड है, ठीक। और फिर से हम अपने उस बॉय वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि इसको हम किस किस नामों से जान सकते हैं। हेड, स्टार्ट, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी और आप कंफ्यूज ना हो। बिगिनिंग, सबका मतलब एक ही है, बिगिनिंग। स्टार्ट का मतलब भी होता है शुरुआत, हेड का मतलब भी होता है शुरुआत, बिगिनिंग का मतलब भी होता है शुरुआत। इसको हम हेड से भी जान सकते हैं, इसको हम स्टार्ट से भी जान सकते हैं, इसको हम बिगिनिंग से भी जान सकते हैं। बट नेमिंग कन्वेंशन के जो हमारे रूल्स हैं उसके हिसाब से हमें इसको हमेशा हेड से ही डोनेट करना चाहिए, ठीक। ये जो लास्ट नोड है हमारी जिसमें नल लिखा है, इसको हम बोलते हैं एंड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लास्ट, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं टेल। टेल मतलब पूंछ, पूंछ आखिरी में होती है ना, कुत्ता होता है उसका मुंह होता है, फिर उसकी बॉडी होती है, फिर यहाँ इसकी टेल होती है। तो हेड से स्टार्ट कर रहे हैं और बढ़ते बढ़ते लास्ट में हम टेल पे आते हैं, उसका एंड हो जाता है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर का एंड हो जाता है, लास्ट हो जाता है। तो जो हमारी लास्ट नोड है इसको हम एंड भी बोल सकते हैं, इसको हम लास्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम टेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और नेमिंग कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट से इसको एंड या टेल से ही कंसिडर किया जाता है। बोलने को आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, आपको जो नाम रखना हो, जैसे आपको समझ में आता हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिंक लिस्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक। हेड क्या होता है, इसकी पहली नोड क्या है, लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लिंक लिस्ट एंड कहाँ पे हो रही है, उसको कैसे हम पॉइंट फिगर आउट करेंगे, लास्ट नोड में हमको नल मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब हमने फ़ाइल का प्रोग्राम बनाया था लास्ट सेमेस्टर में, तो हमने जीरो से शुरू किया था और ये देखते हुए चला था, ये सोचते हुए चला था कि एक हमने कॉन्सेप्ट को समझा था कि फ़ाइल में अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, चाहे फ़ाइल में कुछ लिखना हो, चाहे मॉडिफिकेशन करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि हमें फ़ाइल खोलनी पड़ेगी। क्योंकि आपके पास एक नोटबुक है, उसमें अगर आपको कुछ लिखना है तो आपको नोटबुक खोलना पड़ेगा, कुछ पढ़ना है तो आपको नोटबुक खोलना पड़ेगा, कुछ अपडेशन करना है तो भी आपको नोटबुक खोलना पड़ेगा, ठीक है। सारा काम होने के बाद आपको नोटबुक बंद भी करना है। उसी तरीके से लिंक लिस्ट में दो ऑपरेशन मैंडेटरी होते हैं हमेशा। अगर आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करना है तो आपको हर प्रोग्राम में
नोड इंसर्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नोड नहीं इंसर्ट करोगे तब तक आप वैल्यू को इनपुट नहीं दे सकते। ठीक, नोड इंसर्ट करने का मतलब, अभी आपकी लिंक लिस्ट खाली थी, आपने पहली नोड डाला, ठीक, आपने दूसरी नोड डाला, आपने तीसरी नोड को इंसर्ट किया, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, फर्स्ट के बाद आप न्यू नोड डाल रहे हो। ये अगर इसको हम फर्स्ट से कंसिडर करें, इसको सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट नोड के बाद आप न्यू नोड आपने इंसर्ट किया, सेकंड नोड के बाद आपने जब थर्ड नोड डाल रहे हो तब भी आप न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हो। इवन जब आप फर्स्ट नोड डाल रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, तब भी आप न्यू नोड ही डाल रहे थे। ठीक, तो हर प्रोग्राम में नोड इंसर्ट करना, वैल्यू असाइन करना, ये काम मैंडेटरी है। जैसे फाइल्स में था कि हमें फ़ाइल खोलना ही खोलना है और उसे बंद करना ही करना है। ठीक, इसके बाद एक टास्क और होता है जो मैंडेटरी होता है। ठीक है, आपने तो नोड क्रिएट कर लिया, आपने तो नोड जोड़ लिया, आपने उसमें वैल्यू भी असाइन कर दिया। हमें कैसे पता, सामने वाले को कैसे पता, जब तक वो आउटपुट स्क्रीन पे देखेगा नहीं, जब तक उसे आउटपुट स्क्रीन पे आपकी लिंक लिस्ट प्रिंट होकर के वैल्यू के साथ मिलेगी नहीं, तब तक वो जानेगा नहीं। इट मीन्स कि हमें लिंक लिस्ट को डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। डिस्प्ले डिस्प्ले करेंगे लिंक लिस्ट को हम, तो हर प्रोग्राम में नोड को इंसर्ट करना है, वैल्यू को असाइन करना है और उस बनी हुई लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना है। ठीक है, डिस्प्ले करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बिना फंक्शन के भी कर सकते हैं, बट आई होप कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे कि बिना फंक्शन के हमारा जो नंबर ऑफ़ लाइन है प्रोग्राम का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिस वजह से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं कि जितनी बार भी हमें लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना हो, हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर लें और हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि सपोज़ करो हम एक फ़ंक्शन लिखते हैं लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए, वॉइड, ठीक, डिस्प्ले, DISPLAY, डिस्प्ले। ठीक, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं लेने की कि आदमी क्या क्या फंक्शन के नेम ले सकता है, हम उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। वॉइड प्रिंट, वॉइड ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल, ठीक है। फंक्शन का नाम कुछ भी रहे, लेकिन अंदर का जो लॉजिक रहेगा वो सब में सेम रहेगा। चाहे डिस्प्ले कहीं आप लिखा देखो, चाहे प्रिंट लिखा देखो, चाहे ट्रैवर्सल देखो, बात एक ही है, लिंक लिस्ट को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना। ट्रैवर्सल का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपके पास एक पॉइंटर होता है और अगर आपके पास ये 3 नोड हैं तो इस पॉइंटर को ट्रैवर्स करना होता है हर नोड पे। लेकिन सामने वाले को क्या पता कि आपने हर नोड पे ट्रैवर्स किया या नहीं किया, क्या पता, पता कैसे चलेगा जब तक आपकी लिंक लिस्ट आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट ना हो जाए। ठीक, तो अल्टीमेटली ट्रैवर्सल का मतलब भी यही होता है कि लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करना। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे समझ चुके हैं, अब बेसिकली बहुत जल्दी हम प्रोग्राम पे आने वाले हैं और उसको भी लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। क्या हो गया ये, यहाँ पे आ गए हम और इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक, अब आगे हमें क्या समझना है, अब हमें ये समझना है कि हम जो हमारा प्रोग्राम है लिंक लिस्ट का, उसको एकदम ज़ीरो माइनस से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास है, बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसको यहाँ से अब स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आज हम नींव रख रहे हैं, आज हम सब लिंक लिस्ट की नींव रख रहे हैं, और अगर ये नींव ही कमज़ोर हो गई
तो फिर आई डोंट नो क्या कहना चाहिए इसके आगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये आप सबका जॉब है, मेरा काम बताना है, समझाना है। एनी हाउ मैं टाइम निकाल के एक ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शायद जो मेरा ओवरव्यू है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच समझ देख पा रहा हूँ, वो आप लोग तक भी पहुँच सके। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, तो हमने एक सबसे छोटा प्रोग्राम बनाया था, हम सब ने बनाया था, A+B। ठीक, और इसको एक सी वेरिएबल में रखा था। और इसी के पहले हम क्या करते थे कि प्रोग्राम लिखते ही टाइम, ड्यूरिंग राइटिंग द प्रोग्राम, हम क्या करते थे, ए को एक वैल्यू असाइन कर देते थे 5, एंड बी को एक वैल्यू असाइन कर देते थे 7। ठीक, और सी को जो है प्रिंट कर लेते थे। आउटपुट स्क्रीन पे हमको क्या मिलता था, 12 मिलता था। फिर जब धीरे धीरे हमको प्रोग्राम समझ में आने लगा, हम बनाने लगे, तो हमने इसको चेंज किया डायनेमिक में चेंज किया। कैसे किया? फिर आने वाले प्रोग्राम में क्या होता था कि रन टाइम में हम यूज़र से इनपुट मांगते थे कि भाई इनपुट करो ए की वैल्यू, इनपुट करो बी की वैल्यू। यूज़र अपने मन से कुछ भी रैंडम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करता था और उसका रिजल्ट हमें सी में मिलता था। बट शुरुआत में हमने क्या किया था कि हम इसको स्टैटिक बनाते थे, ए और बी की वैल्यू को हम फिक्स कर लेते थे, इसको रन टाइम में हम चेंज नहीं कर पाते थे। इसी तरीके हम जीरो से सीखेंगे एकदम। ठीक है, आज का जो प्रोग्राम रहेगा वो एकदम जीरो का रहेगा। लिंक लिस्ट की जो वैल्यू, जो डेटा पार्ट है, उसमें जो हम इंसर्शन करेंगे डेटा का या वैल्यू को जो इंसर्ट करेंगे, वो हम ड्यूरिंग राइटिंग द प्रोग्राम ही करेंगे। आने वाले अपकमिंग सेशन में हम इसको सीखेंगे कि कैसे रन टाइम में हम इनपुट ले सकते हैं। बेसिकली लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बड़ा क्यों है, अब इसको भी समझ लेते हैं। लिंक लिस्ट में हम ऑपरेशन क्या क्या करते हैं। ठीक, तो लिंक लिस्ट में हम ऑपरेशन करते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, आधा आधा लिख रहे हैं, बाकी आप लोग उसको समझ लीजिएगा। INSER, इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं। ठीक, सर्च करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। मेजर ये 4 ऑपरेशन हैं जो लिंक लिस्ट में हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड डिस्प्ले। ये चारों जो हैं, ये भी इंडिविजुअली कुछ पार्टों में बटे हुए हैं। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। जब इंसर्शन पे आते हैं तो ये एक पार्ट बटा है इंसर्ट एट हेड। इंसर्ट एट एंड। इंसर्ट एट kth पोजीशन। ठीक है, अभी यहाँ से कुछ चीज़ें और धीरे धीरे व्यू क्लियर होने लगेगा कि पहले जो हमने इतनी सारी बातें की बिना मतलब की, वो क्यों किया था। क्योंकि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले, किसी भी चीज़ का जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, प्रॉब्लम को समझना कि किस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढने निकले हैं। प्रॉब्लम ही नहीं क्लियर है, प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन किसी को हम क्या देंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है। आपको कुछ भी दे सकता है, इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट बिगनिंग, तीनों का मतलब सेम ही है कि आपको हेड में न्यू नोड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट टेल, तीनों का मतलब सेम है। चाहे टेल बोले, चाहे एंड बोले, चाहे लास्ट बोले, आपको लास्ट में ही इंसर्ट करना है। इसको ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो और क्लियर हो जाएगा। 2 और ये 3। ठीक है, ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू पार्ट को इंसर्ट करते हैं, 1 2 एंड 3।
यहाँ पे समथिंग इस वाले लिंक लिस्ट का एड्रेस पड़ा है और इस वाले एड्रेस पार्ट में इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे लास्ट वाली नोड में डाल रखा है नल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट नंबर की नोड है, ये हमारी सेकंड नंबर की नोड है, ये हमारी थर्ड नंबर की नोड है। जब हम बोलेंगे इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट टेल, इसका मतलब होता है कि हमें इस थर्ड नंबर के नोड के बाद एक नोड को ऐड करना है, फोर्थ नंबर की नोड, इनको आपस में कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक वैल्यू को डेटा पार्ट को असाइन करेंगे, ये हो जाएगा 4। ये वाला नल उठ के आएगा इस फोर्थ वाली नोड में नल, और ये जो नल था इसमें इस फोर्थ वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस फोर्थ वाली नोड का एड्रेस रहेगा। इसका मतलब होता है इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट टेल, इंसर्ट एट लास्ट, ठीक। एक ऑपरेशन हो गया हमारा, ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट बन के तैयार हो गई। उसके बाद हमसे कह रहा है इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट बिगनिंग। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे एक नोड को ऐड करना पड़ेगा इस फर्स्ट नोड के आगे, ठीक है। इसको चलिए हम कंसिडर कर लेते हैं अब ज़ीरो से, ठीक। ज़ीरो से कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे वैल्यू हम असाइन कर लेते हैं -1, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ज़ीरो वाली नोड में फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं हमने एड्रेस डाल दिया ए और इसका एड्रेस था ए, ठीक। और यहाँ पे एक हेड बैठा हुआ है, ये पहले हमारा हेड था ना, अब हमें इसे चेंज करके इस हेड को लाना पड़ेगा, यहाँ डोनेट करना पड़ेगा कि अब हेड पहली नंबर की नोड नहीं 0 नंबर की नोड हो गई है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और इंसर्ट एट केथ पोजीशन का मतलब होता है, सपोज हमने कहा कि पोजीशन सेकंड पे हमको कोई नोड इंसर्ट करनी है, तो 0 1 2, इट मीन्स कि इस 2 को यहाँ से हम हटाएंगे, इसको हटा ही लेते हैं, यहाँ से इसको हम हटाएंगे और एक नोड को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, एक नोड को सेकंड नंबर पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। और जो हमारी पहली वाली नोड थी सेकंड नंबर वाली, वो खिसक के इधर आ जाएगी, ठीक। ये दोनों आपस में ऐसे लिंक हो जाएंगी, 1 2, सेकंड नंबर की 3 हो जाएगी, थर्ड नंबर की नोट 4 हो जाएगी और फोर्थ नंबर की नोट 5 हो जाएगी। ये मतलब होता है इंसर्ट एट केथ पोजीशन का, ठीक। डिलीशन में भी हम 3 ऑपरेशन करते हैं। डिलीट कैसे करना है, इंसर्ट एट हेड से डिलीट करना है, मतलब कि इधर से हमारी जो नोड है डिलीट होती जाएगी। एक बार करेंगे तो 0 नंबर की नोड चली जाएगी, दूसरी बार डिलीट करेंगे तो फर्स्ट नंबर की नोड जाएगी, फिर डिलीट करेंगे तो सेकंड नंबर की नोड डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इंसर्ट एट स्टार्ट हेड बिगनिंग। इंसर्ट एट एंड करेंगे तो सबसे पहले 5 नंबर की नोट डिलीट हो जाएगी, फिर डिलीट करेंगे तो 4 नंबर की नोट डिलीट होगी, फिर डिलीट करेंगे तो थर्ड नंबर की नोट डिलीट होगी, ठीक है। और केथ पोजीशन करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने बोल दिया कि पोजीशन 2 वाली नोट डिलीट होनी चाहिए, तो 0 एंड 1 एज इट इज़ रहेगी, 3 एंड 4 5 एज इट इज़ रहेगी। ये जो सेकंड नंबर की नोट है ये डिलीट हो जाएगी और ये आपस में यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। सर्चिंग का इसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन नहीं रहते हैं, इसमें सिर्फ वैल्यू को फाइंड करना रहता है। सपोज करिए ये जो हमारी ये वाली नोड है 0 1 2 3 4 5, 4 वाली जो नोड है इसमें वैल्यू पड़ी हुई है 5, तो इसी वैल्यू को हम सर्च करेंगे कि 5 वैल्यू कहाँ है, ये हमको पोजीशन ला करके बता देगा कि पोजीशन नंबर 4 पे है। एंड डिस्प्ले का मतलब नॉर्मल कि हमारे पास जो भी लिंक लिस्ट बची है बनी हुई और कुछ ऑपरेशन करने के बाद उसको डिस्प्ले कर देना। इतना सारा प्रोग्राम है। अभी अगर आप सिर्फ इंसर्ट कर रहे हो, इंसर्ट एट बिगनिंग, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट केथ पोजीशन, तो इन सब को जब एक साथ हम कंबाइन करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाता है, तो हम इसको एक साथ नहीं सीखेंगे। जैसे फाइल में हमने छोटा छोटा पार्ट पार्ट में सीखा था, फाइल को क्रिएट करना, एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट किया था, फिर एम्प्टी फाइल को हमने ओपन किया था, फिर एम्प्टी फाइल को हमने क्लोज़ किया था, फिर एम्प्टी फाइल में हमने कुछ लिखा था, फिर उसको ओपन किया था, फिर क्लोज़ किया था, फिर उस लिखी हुई फाइल में हमने कुछ अपडेट किया था, फिर हमने उसको क्लोज़ किया था, फिर हमने उसको डिस्प्ले किया था। पार्ट में सीखा था, उसके बाद फिर उस सारे प्रोग्राम को मर्ज करके हमने एक प्रोग्राम बनाया था। आई होप आप लोग को याद होगा। इसी तरीके से इसको भी हम सीखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हम रब कर लेते हैं और आते हैं अब अपने कोडिंग पार्ट में, ठीक है।
तो ये हो गया, और कोडिंग पार्ट हमारा कितना मिनट हो गया, चलो या। तो यहाँ पे जो हम कोडिंग करेंगे वो C++ के ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए करेंगे, ठीक है। क्लासेस वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो आई होप कि कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। बेसिकली कुछ क्या, आपने बहुत सारी क्लासेस आप सब ने कर लिया होगा, मे भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हों जिनकी छुट्टी भी हो, अभी तक उन्होंने स्टार्ट भी ना किया हो, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पेपर आने वाले हैं, सर पे आके खड़े हो गए हैं, ठीक है। फिर भी अगर नहीं किया है तो 1 वीक का टाइम है। आज ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। कोडिंग पार्ट में ज़्यादा कुछ टफ नहीं होने वाला, बट इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इफ़, वाइल, फंक्शन सब कुछ एक साथ यूज़ होने वाला है, तो वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लिखना। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने अभी लिखा, ये हैच इंक्लूड IO स्ट्रीम। बेसिकली सी में हम stdio.h यूज़ करते थे बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए। C++ में IO स्ट्रीम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हमने सी में पढ़ा था वैसे C++ के लिए भी बनाया है। हमारी आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और नहीं तो आप अपने जो फैकल्टी है वहाँ का लेक्चर आप रेफ़र कर सकते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर रखिए, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ अब यहाँ पे बता पाना मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती जाएंगी, लोड बढ़ता जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे जो नीड होगी बताने वाली, उसको करते चलेंगे हम साथ में। एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। क्लास रहेगा हमारा नोड टाइप का, ये क्लास का नेम है, ठीक है। ये क्लास का नेम है, इट मीन्स कि नोड की जगह हम कोई भी नेम ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हमको लिंक लिस्ट क्रिएट करना है, लिंक लिस्ट में नोड होती हैं, इसलिए नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू हमने यहाँ पे नोड ले रखा है, ठीक है। बेसिकली एक छोटा सा चीज़ जो है वो छूट गया है, सो इसको करने से पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अभी लिंक लिस्ट में छूटा क्या है हमारे पास, जैसे कि ये नोड होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये नोड हो गई हमारे पास, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसे छोटा ही रखेंगे। 3 नोड हो गई, ठीक। तो इसके टूल्स के बारे में बात कर लें कि जब हम कोई भी लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो उस क्रिएशन के टाइम पे क्रिएशन करते हैं, इंसर्शन करते हैं, वैल्यू को जब हम असाइन करते हैं, जब उस लिंक लिस्ट को जब हम डिस्प्ले करते हैं, तो किन किन टूल्स की हमें ज़रूरत होती है। टूल्स का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो आपको एक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है कुछ बनाने के लिए। आप सपोज़ करो सब्ज़ी बनाना है, तो पनीर की सब्ज़ी बनाना है, तो हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होगा। उसके लिए हमारे पास पनीर होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, नमक होना चाहिए, कढ़ाई होना चाहिए, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये एक प्रकार की रेसिपी है, रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है उसको हम समझ लेते हैं। उसको क्यों समझते हैं, क्योंकि जब जब हमें लिंक लिस्ट क्रिएट करना है तो एटलीस्ट इतने टूल्स की, इतने इंग्रेडिएंट की तो हमें ज़रूरत लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो ये हमारी लिंक लिस्ट हो गई 1 नंबर की, ये हो गई 2 नंबर की, ये हो गई 3 नंबर की, ठीक है। इसमें वैल्यू का साइन करते हैं 5, 10, ठीक है, और 20, ठीक। ये हमारा एड्रेस पार्ट है, ठीक है, ये हमारा एड्रेस पार्ट है। तो एड्रेस पार्ट है, तो एड्रेस को अगर होल्ड करना है तो हमारे पास एक पॉइंटर होना चाहिए, एम आई राइट। अगर एड्रेस को होल्ड करना है तो एक पॉइंटर होना चाहिए, इट मीन्स अगर हमें लिंक लिस्ट बनानी है तो हमारे पास एक पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। ये जो एड्रेस पार्ट होता है, इसके लिए जो हम पॉइंटर को डिफ़ाइन करते हैं, जो नाम देते हैं, ये 2 नाम से आपको पाया जा सकता है, 2 नाम से आपको मिल सकता है। या तो ये नेक्स्ट नाम से होगा, और या तो PTR नाम से होगा, ठीक है।
ठीक है। इस एड्रेस का जो हमें नाम रखना है, तो मतलब कि हमारे पास जब हमको लिंक लिस्ट बनाना है तो हमारे पास एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर होना चाहिए, पहला चीज़। ठीक, ये हमारी फर्स्ट नोड है जो कि मेरी हेड नोड होती है, तो मतलब कि हमारे पास एक हेड होना चाहिए जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक हेड नाम का पॉइंटर होना चाहिए जो फर्स्ट नोड को हमारे होल्ड करे, उसके एड्रेस को। ठीक है, एक हमारे पास नल होना चाहिए जो हमारी लास्ट लिंक लिस्ट रहेगी, जो लास्ट नोड रहेगा उसको डिफाइन करने के लिए कि हाँ भाई एंड ऑफ लिंक लिस्ट हो गया, 2 3 हो गया। ठीक है, चौथा क्या है, सपोज़ करो कि आपने ये 3 नोड डाले, अब आप चौथा नोड इंसर्ट कर रहे हो। ठीक है, चौथा नोड इंसर्ट कर रहे हो और बहरहाल जब आपने पहला नोड इंसर्ट किया होगा तभी तो आप नोड ही इंसर्ट कर रहे थे, बट यहाँ से शायद कम समझ में आए इसलिए हम चौथे नोड को इंसर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स न्यू नोड डाल रहे हैं हम। चौथी क्या चीज़ होनी चाहिए, एक न्यू नोड होना चाहिए, न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड हमने इंसर्ट कर लिया। पांचवी क्या चीज़ होनी चाहिए, बेसिकली हमारे पास नोड तो हमने लगा लिया, वैल्यू भी तो इसमें असाइन करेंगे, तो पांचवा क्या होना चाहिए, या तो वैल्यू पार्ट होना चाहिए और या तो डेटा पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जब हम कोई भी लिंक लिस्ट बनाते हैं, उसका प्रोग्राम करते हैं, तो एटलीस्ट इतने टूल्स का, इतने इंग्रेडिएंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं कि जिससे कोई चीज़ दिमाग से उतरे ना। एटलीस्ट जब आप बनाने बैठो तो आपको ये पता हो कि यार ओ मैंने तो हेड पॉइंटर लिया ही नहीं है, तो मैं अपनी फर्स्ट नोड को कैसे होल्ड करा पाऊँगा, कैसे बताऊँगा कि फर्स्ट नोड कौन सी है। मैंने तो न्यू नोड लिया ही नहीं है, तो मैं न्यू नोड इंसर्ट कैसे करूँगा या कर पाऊँगी। तो इतना एटलीस्ट दिमाग में होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि आप कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए, कुछ ओपन करना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे बैग में तो टूल्स में स्क्रू ड्राइवर है ही नहीं, मैं काम कैसे करूँगी, कैसे करूँगा एज लाइक इट। तो ये 5 चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए, फिर जैसे जैसे नीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके जो इंग्रेडिएंट हैं या टूल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और इनके नेम जो हैं वो नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से लेते हैं, जिसको हम सॉरी हेड पॉइंटर भी ले सकते हैं, स्टार्ट के नाम से भी ले सकते हैं, या स्टार ए के नाम से ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट एज अ प्रोफेशनल ये अज्यूम किया जाता है कि आप इसको हेड से ही लेकर के चलो, तो ये आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका जो प्रोफेशन है उसको शो करता है। जैसे जब हम ऊप्स पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस में, तो हमारे सर बताते हैं कि जब हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं, जब हमने सॉरी यहाँ आ जाते हैं, ये अब हमने क्लास डिफाइन किया है नोड, इसके अंदर जब हम कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो जब हमसे अगर पूछा जाता है कि ये क्या है, क्या चीज़ है, तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि ये फंक्शन है, इसको हम कॉल करते हैं मेंबर फंक्शन। एज अ प्रोफेशन सुनने में जो अच्छा लगता है, इंटरव्यू में जो आप बोलोगे वो है तो इंडिविजुअल फंक्शन ही है, बट क्लास के अंदर वो मेंबर फंक्शन हो जाता है। उसी तरीके से कंसिडर किया जाता है कि जो फर्स्ट नोड है उसको जो आप असाइन करोगे, उसका एड्रेस जिस नोड को, उसको हम हेड से ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अभी बातें हो गई, अब इसको शुरुआत करते हैं। तो हमने एक क्लास बनाया है, क्रिएट किया है नोड नाम से। ठीक है, उसके अंदर ये हम पब्लिक नाम से कुछ वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। पब्लिक का मतलब है कि इस पब्लिक स्कोप के अंदर जो भी वेरिएबल डेटा असाइन रहता है उसको हम विद इन द क्लास एंड आउट ऑफ द क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसका जो पूरा क्राइटेरिया है फुल्ली, वो आप अपने जो नोट्स हैं वहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो, पूरा यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में। ठीक है, पब्लिक हो गया, तो पब्लिकली अभी जैसे हमने डिसाइड किया था कि डिसाइड क्या किया था, पीछे बात किया था कि हमारे पास कुछ मैंडेटरी टूल्स होने चाहिए जिनके हेल्प से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, तो वही काम अब यहाँ पे करना शुरू करते हैं। पब्लिक डिफ़ाइन किया है कि जो हमारे वेरिएबल डेटा वगैरह रहेंगे वो पब्लिकली रहेंगे, पब्लिकली एक्सेसिबल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं,
हम इंटीजर टाइप वैल्यू पे काम करने वाले हैं, तो इंट वैल्यू नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू को रखेंगे। ठीक, उसके बाद एक नोड ले लेते हैं हम। नोड कैसा रहेगा, पॉइंटर टाइप का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो इससे आपको ये पता रहेगा कि जब आप कोई चीज़ बनाने जाते हो, कोई रेसिपी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट लग रहे हैं और पहले क्या क्या चीज़ यूज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर था सी प्लस प्लस का, वो बनाया, एक क्लास बनाया नोड नाम से, और पब्लिकली कुछ पॉइंटर को और कुछ वेरिएबल को हम यहाँ असाइन कर रहे हैं। तो कैसे असाइन होना चाहिए भाई, लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें वैल्यू उसमें इंसर्ट करना है, तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू। एक नोड ले लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे पीछे ही बात किया था, ये जो हमारा पार्ट है जिसको हम नेक्स्ट या पीटीआर बोल रहे थे, तो हम नेक्स्ट से इसको कंसिडर करके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या करेगा, सक्सेसर वाली नोड का एड्रेस को होल्ड करेगा। एड्रेस को होल्ड कर रहा है तो वो पॉइंटर टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल रहेगा तो वो एड्रेस को होल्ड नहीं कर पाएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है पुराने, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ से ये हमारा जो क्लास का स्कोप है वो कर्ली ब्रेसेस और सेमी कॉलन के साथ हो जाता है ख़त्म। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है हमारा स्ट्रक्चर का भी रहा होगा, जिसको हम एक जू को ताले से बंद कर रहे थे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, अभी सपोज़ करो कि आपकी एक लिंक लिस्ट तैयार है, लिंक लिस्ट आपकी तैयार है, ठीक है। उसे आपको डिस्प्ले करना है। सपोज़ करो कि आपने प्रोग्राम लिख लिया है, लिंक लिस्ट तैयार है, तो क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन ले लेते हैं, एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं अपना खुद का फ़ंक्शन जो हमारे लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कर सके। तो वॉइड टाइप का एक फ़ंक्शन लेते हैं, और प्रिंट लिस्ट नाम से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे आप डिस्प्ले भी ले सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वॉइड प्रिंट लिस्ट नाम का एक फ़ंक्शन लेते हैं, और इसमें बता लेते हैं कि ये क्या चीज़ को, इसके पैरामीटर क्या रहेंगे, नोड टाइप का एक एन पॉइंटर, ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि वाइल लगाते हैं, ये जो हमारा एन है ये कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा, वाइल एन इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। सो बेसिकली इसको थोड़ा यहाँ से यहीं पे समझते हैं, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी बहुत मोटा हो गया है तो खैर यहाँ से नहीं करते हैं, इस पर आए और यहाँ आ गए, इसको इरेज कर लेते हैं। ये हमारा नोड है 3, ठीक है। ये जो हमने एक पॉइंटर लिया है, नोड नोड टाइप का एन पॉइंटर लिया है, ये जो हमारा ट्रैवर्स करेगा ये कब तक चलेगा, कब तक ऐसे से ट्रैवर्स करता रहेगा, जब तक इसको एड्रेस पार्ट में नल ना मिल जाए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, इसके एड्रेस पे आया, इसके एड्रेस से जब इसके एड्रेस में आएगा हमारे थर्ड नंबर की नोड पे, तो ये यहाँ पा जाएगा नल। जब ये नल पाएगा तो इसको पता हो जाएगा कि भैया लिंक लिस्ट का समापन हो गया है, कथा समाप्त हो गई है इसकी, वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा वाइल लूप लगा रखा है कि वाइल एन इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल ना हो जाए तब तक ये ट्रैवर्स करता रहे, ठीक है। और जब तक ये नल ना हो जाए तब तक ये ट्रैवर्स कर रहा है, तो उस बीच में हमको काम क्या करना है, हमें सिर्फ नोड की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। सी आउट एन एरो वैल्यू, वैल्यू पार्ट को हमने जो है इंसर्ट कर लिया, ठीक है। इस एरो को अभी हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक। मेन लॉजिक जो है वो अभी तो प्रिंट के लिए यही लग रहा है कि एन जब तक नल ना रहे तब तक आप एन का जो वैल्यू पार्ट है उसको प्रिंट करते रहिए। जब एक बार प्रिंट हो गया उसके बाद क्या करेंगे, एन इक्वल टू एन एरो
नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि एक बार वाइल लूप पे है, एक बार n पहली नोड पे जाएगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा और नेक्स्ट से दूसरी नोड पे आ जाएगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट तीसरी नोड पे आ जाएगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट जाएगा, तो एड्रेस पार्ट में नल पाएगा तो इस वाइल लूप से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ये वाइल का कर्ली ब्रेसेस बंद और फंक्शन का कर्ली ब्रेसेस बंद। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने मेन फंक्शन में, इन मेन और ये कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में भी बात किया था कि हमने कुछ टूल्स की बात किया था, उस टूल्स को हम यूज़ कर चुके हैं। वैल्यू टूल था उसको यूज़ कर लिया, नेक्स्ट पार्ट था उसको यूज़ कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या, एक तो न्यू नोड बच रहा है और हेड बच रहा है, नल को भी यूज़ कर लिए हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक नोड बनाते हैं, NOD नोड कैसा रहेगा, पॉइंटर टाइप का एक हेड रहेगा। ठीक है, ये हेड क्या करेगा, जो हमारा पहला नोड है उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, इक्वल टू न्यू नोड। ठीक, हेड हो गया। उसके बाद एक और नोड बनाते हैं, ये तो पहली नोड हो गई। अब कुछ और नोड भी इंसर्ट करेंगे, तो ऐसी इसको हम सेकंड से यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं क्योंकि अभी सिंपल एकदम प्रोग्राम हमें बनाना है। सेकंड इक्वल टू न्यू नोड। ठीक, नोड पॉइंटर THIRD थर्ड इक्वल टू न्यू नोड। ठीक, इतना हो गया। अभी क्या किया हमने, इस ये जो इंट मेन के बाद जो 3 लाइनें लिखी हैं, इस 3 लाइन से हमने 3 नोड इंसर्ट किया है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट नोड हो गई, ये सेकंड नोड हो गई, ये थर्ड नोड हो गई। इसको हम क्या कर सकते हैं, और सिंप्लीफाइड करने के लिए अभी हम इसको FIRST फर्स्ट लिख लेते हैं। अभी और सिंपल हो गया, हमने 3 नोड बनाया, फर्स्ट नोड पहली नोड, सेकंड नोड दूसरी नोड, थर्ड नोड तीसरी नोड। ठीक है, कैसा है कि ये 3 नोड आपकी बन गई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो फर्स्ट नोड है इसको हम फर्स्ट नोड नाम ना दे करके इसको हेड बता देते हैं कि ये जो पहला नोड रहेगा यही हमारा हेड है, इसलिए यहाँ पे हम इसको हेड डाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम अपने लिंक लिस्ट में सिर्फ 3 ही नोड डालेंगे। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं, इसको कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। तो वैल्यू असाइन करते हैं, तो पहली नोड हमारी किस नाम से, हेड नाम से, HEAD हेड, एरो वैल्यू इक्वल टू 5। ठीक है, अभी ये क्या हुआ कि हेड के वैल्यू पार्ट में, थोड़ा सा एक बार फिर से बैक चलते हैं हम लोग तो अच्छा लगेगा समझने में। ये हमारा जो पहला नोड था, ये हमारा पहला नोड है जिसको हमने बता रखा है कंपाइलर को कि ये हेड होगा। जो भी हमारा पहला नोड इंसर्ट हो रहा है उसको आप हेड से डोनेट कर दीजिएगा, जहाँ से हमारी लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक, हेड से इंसर्ट किया। उसके बाद हमने क्या बताया, लिखा HEAD हेड, एरो VALU वैल्यू इक्वल टू 5, यही लिखा है ना। और पहले भी हमने बात कर रखा था कि ये वैल्यू पार्ट होता है और ये इसका नेक्स्ट पार्ट होता है जो एड्रेस को होल्ड करता है सक्सेसर वाली नोड के लिए। तो वैल्यू पार्ट में हमने 5 को इंसर्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करना है, ये जो हेड का नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमें अगली नोड का एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने का जो एक सिंटैक्स है, बेसिकली अब आप तो नहीं बैठोगे मेमोरी लोकेशन का हेक्साडेसिमल में एड्रेस डालने के लिए, तो हम डायरेक्टली नोड को ही असाइन कर देते हैं कि हमारी सेकंड नोड का जो भी एड्रेस हो, जहाँ कहीं भी पड़ा हो, आप उसको डाल दीजिए। ये काम कंपाइलर का है, अपना नहीं है। अपना काम है कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हेड के नेक्स्ट पार्ट में हमको सक्सेसर वाली नोड का एड्रेस डालना है। तो वेरी सिंपल, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, H एरो नेक्स्ट इक्वल टू सेकेंड, दैट्स इट। इतना करने से हेड एरो वैल्यू
इक्वल टू 5 मतलब वैल्यू पार्ट में 5 इंसर्ट हो गया, और हेड एरो नेक्स्ट इक्वल टू सेकंड मतलब कि हेड के नेक्स्ट पार्ट में जो सेकंड वाली हमारी नोड बनी है उसका एड्रेस ये कंपाइलर उठा के स्वयं ले आएगा, हमें नहीं डालना है। ठीक है, तो ये अच्छा पॉज नहीं हुआ था ना, ठीक। तो यहाँ पे आ गए, तो हेड के वैल्यू पार्ट में हमने 5 डाला, अब हेड के नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड डाल देते हैं, HEAD हेड एरो नेक्स्ट इक्वल टू सेकंड। ठीक, तो अभी हमारा जो पॉइंटर है वो सेकंड नोड पे आ गया है। ठीक है, एक बार और पीछे चलते हैं, उसके बाद शायद ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हमने इसको हेड का नेक्स्ट जो है उसमें सेकंड डाल दिया, इट मीन्स कि हमारा पॉइंटर जो है वो सेकंड पे आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, सेकंड के वैल्यू पार्ट में कुछ डेटा असाइन करेंगे, और सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में जो है वो थर्ड नोड का एड्रेस डलवा देंगे कंपाइलर से कह के। ठीक है, सो हम यहाँ आते हैं, तो हेड एरो नेक्स्ट इक्वल टू सेकंड हो गया, तो अब हमें क्या करना है, SECOND सेकंड एरो वैल्यू। ठीक है, सेकंड एरो वैल्यू इक्वल टू 10। ठीक, अब क्या करेंगे, सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में थर्ड नोड का एड्रेस लगवाएंगे, SECOND सेकंड एरो नेक्स्ट इक्वल टू थर्ड। ठीक, अब थर्ड के वैल्यू पार्ट में कुछ डेटा को असाइन कर दें, थर्ड एरो वैल्यू इक्वल टू 15। ठीक है, एक मिनट, ये चार्जर ठीक है, ठीक है। और अरे कर्सर ऊपर चला गया, थर्ड के वैल्यू पार्ट में हमने 15 डला दिया। अब थर्ड के बाद हमारे पास शायद कोई नोड बचा नहीं है, ये थर्ड ही हमारी लास्ट नोड थी। तो जब इसके वैल्यू पार्ट में हमने 15 डाल दिया, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, जब आगे कोई नोड ही नहीं है तो किसका एड्रेस डालेंगे, इट मीन्स कि इसको हम नल से असाइन करवा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। THIRD थर्ड एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रिंट लिस्ट HEAD हेड, हेड से हमने अपने फंक्शन को ये कॉल कर लिया। ठीक, रिटर्न 0। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको, और प्रिंट लिस्ट। ठीक है, सो इसको सेव करके रन करके देखते हैं क्या एरर आ रही है क्या नहीं आ रही है। सो होपफुली इसमें कोई भी एरर नहीं आया, कंपाइलेशन कंप्लीटेड हो गया है। अब इसको हम जस्ट प्ले करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ अजीबो-गरीब सा दे रहा होगा, ये जानबूझ के हमने डाल रखा है, जैसा कि हर बार करते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। प्रैक्टिकल के बाद कुछ छोटी छोटी बातों से बड़ी चीज़ सीखने के लिए, कि सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, प्रोग्राम को बनाना, उसकी साजो सज्जा हम करेंगे बाद में। ठीक है, तो क्या डाला था हमने यहाँ पे, हेड में डाला था 5, तो पहला एलिमेंट 5 दिख रहा है। सेकंड में डाला था 10, सेकंड एलिमेंट 10 दिख रहा है। थर्ड में हमने डाला था 15, ये 15 है। ठीक है, बट ये आपस में सटे हुए हैं। ठीक है, सटे हैं ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी एक चीज़ मैजिक और क्या दिखाना था बेसिकली मैजिक क्या है, ये जो यूज़र डिफाइन फंक्शन की बात कर रहे थे, प्री डिफाइन नहीं, यूज़र डिफाइन। यहाँ पे हमने क्या डाला था, प्रिंट लिस्ट डाला था ना, यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इससे डरना नहीं है। हमने प्रिंट लिस्ट किया है, मे भी हो सकता है कोई DISPLAY कोई डिस्प्ले नाम से अपना फंक्शन बना रहा हो, तो इससे नहीं डरना।
हमें क्या देखना है कि इस फंक्शन के अंदर मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है, मैकेनिज्म ने क्या बोल रखा है, हमें वो देखना, हमें फंक्शन के नाम से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट लिस्ट था, अभी इसको हम सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, ये हमको एक एरर दे रहा है ना। इसको यहाँ पे हम डिस्प्ले कर लेते हैं, DISPLAY डिस्प्ले। ठीक है, ख़त्म हो गया एरर, सेम आउटपुट आया, कोई दिक्कत है नहीं है। कहाँ गया हमारा डिस्प्ले, ये रहा डिस्प्ले। इसको भी हम ख़त्म करते हैं, इसको हम करते हैं TRAVERSAL, ट्रैवर्सल कर लिया। इसको सेव किया, इसको रन किया, ये फिर हमको कुछ एरर दे रहा है। डिस्प्ले पे आए, TRAVERSAL, ट्रैवर्सल कर लिया। दोबारा सेव किया, रन किया, कोई एरर नहीं है, इसको दोबारा रन किया, सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हम लोग अपना समय इतना क्यों ज़ाया किए नेमिंग कन्वेंशन के चक्कर में, एक लड़के का 3-4 नाम, ये सारी फालतू की बातें क्यों किया, इसीलिए किया, इसको समझने के लिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको हम प्रिंट लिस्ट के नाम से नहीं, ट्रैवर्सल के नाम से ही रहने देते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें अभी समझनी है इसमें। ठीक है, ये हो गया। और वाइल में आते सी आउट। ठीक है, तो ये जो हमारा आउट हो रहा है, इसको हम देखते हैं ENDL, एंड ऑफ लाइन हमने कर दिया। एंड ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है कि एक लाइन जब कंपाइलर हमारा प्रिंट करेगा, लाइन का एंड हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फिर जब एक लाइन प्रिंट कर लेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमको क्या आउटपुट मिल रहा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो, कोई इशू, यही डाला था ना, हेड में 5, सेकंड में 10 एंड थर्ड में 15, यही इंसर्ट किया था हमने, 5, 10, 15। बट जनरली जो हम लिंक लिस्ट बनाते हैं वो ऐसे वर्टिकली तो नहीं बनाती है, वर्टिकली आ रही है, हमें हॉरिजेंटली बनाना होता है ना। तो इसको हम यहाँ पे जो हमने रिटर्न किया था सी आउट में, इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे करते हैं, इसको डबल कोट में ले आते हैं और स्पेस। ठीक, इतना हो गया। अभी इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या चेंजेस आया है। अभी देखो ये थोड़ा लिंक लिस्ट जैसा दिखने लगा है, 5 एरो 10 एरो 15, और 15 के बाद एक एरो हमको खाली दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली जो नल वाला कॉन्सेप्ट है ये इंटरनली प्रोग्राम में चलता है कंपाइलर को समझाने के लिए, हमें आउटपुट में नल बम्बा नहीं दिखता। ठीक है, वो अगर दिखाना चाहते हैं तो हमें अपने प्रोग्राम में आउटपुट स्क्रीन पे वो लिखना पड़ता है। तो चलिए इसको भी करके यहाँ से देख लेते हैं। तो ये कब तक करेगा, सी आउट होगा, हमारी एक वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके आगे एरो लगाएगा, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक नल ना मिल जाए। जैसे ही नल मिलेगा तो ये हमारे लूप से बाहर आ जाएगा। इट मीन्स कि हमको यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा, COUT, सी आउट, डबल एरो और इन्वर्टेड कॉमा में NULL, नल। ठीक, ENDL, एंड ऑफ लाइन, यहाँ से हमारी एंड ऑफ लाइन हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं तो और अच्छा दिखेगा। एक एरर आया है। क्या एरर आ, या बेसिकली दिक्कत हो, सेमी कॉलन की दिक्कत आ रही थी। तो सी आउट नल से इसको हमने इंडिकेट कर लिया। अभी इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो ये रन हो गया है। अभी इसको जब हम रन करते हैं तो 5, 10, 15 और 15 के बाद जो हमारी तीसरी नोड थी, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, उसके बाद कोई भी हमारी चौथी नोड नहीं है। सो वहाँ पे हमने नल को इंडिकेशन दे दिया है, सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पे दिखने के लिए। ठीक है, अ, अभी यहाँ पे सपोज़ एक छोटा सा चीज़ और हम देखेंगे।
तो बेसिक जो हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होने वाला है वो ऐसे ही होगा। सबसे पहले क्लास को क्रिएट करेंगे, फिर पब्लिक में कुछ वैल्यू को रखते हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू और नोट टाइप एक नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद हम एक फंक्शन लेते हैं ट्रैवर्सल का, जो कि हमारी लिंक लिस्ट को प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक, इतना। उसके बाद ये इंट मेन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 नोड को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद तीनों नोड में जो है वैल्यू को यहाँ से हम इनपुट करते हैं 5, 10, 15, ठीक। और उसके बाद ट्रैवर्सल को हमने कॉल कर लिया, एक फंक्शन को कॉल किया जो कि हमारी यहाँ पे ये लिंक लिस्ट को प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। तो एक काम हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको बढ़ा लेते हैं। अभी तक कितने नोड हमने एंटर किए थे, थर्ड नोड 3 नोड एंटर किया था और तीसरी नोड में हमने क्या वैल्यू असाइन किया था 15। तो काम करते हैं कि एक नोड को हम और बढ़ाते हैं। तो नोड टाइप का एक पॉइंटर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं FOUR4 इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। न्यू नोड हो गया। 3 नोड तक हमने वैल्यू को असाइन कर रखा है। तो 4 नोड में क्या करेंगे हम, FOUR4 एरो वैल्यू पार्ट में इसके हम कितना डाल देते हैं, 15 तक डाल रखा हमने, 20 डाल दिया, ठीक है। और FOUR4 के नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डाल देते हैं, नल, 4 एरो NEXT, नेक्स्ट पार्ट में हम डालेंगे नल को, ठीक है। एक चेंजेस थोड़ा सा ये करना है कि थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में जो नल है, इसके नेक्स्ट पार्ट में अब हम 4 को लिंक करा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया। और फिर से जो है हम अपने ट्रैवर्सल को कॉल कर लेते हैं, फंक्शन को ट्रैवर्सल हेड, ठीक। और इसको रन करके अब देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। थर्ड एरो नेक्स्ट, ठीक है ये। सो ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जो फोर्थ नोड है वो हमें यहीं पे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, फोर्थ नोड में यहीं पे इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे सारी नोड पहले हमने इंसर्ट किया है, उसके बाद फिर वैल्यू पार्ट इंसर्ट किया है। तो जब हम चौथी नोड को इंसर्ट करते हैं तो जो थर्ड नोड का नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम 4 का एड्रेस असाइन करा लेते हैं और 4 के वैल्यू पार्ट में 20 असाइन कराते हैं और 4 के नेक्स्ट पार्ट को हम नल दिला देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रैवर्सल अपना जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। जो पहला हमारा लिंक लिस्ट आया था 5, 10, 15, और जो हमारा फोर्थ जो सेकंड लिंक लिस्ट हमारी प्रिंट होकर के आ रही है 5, 10, 15, 20 एंड नल, ओके। अभी जो हमने फोर्थ नोड इंसर्ट किया है वो उसके जो वैल्यू पार्ट में 20 को डाला है। ये जो हमारी सेकंड नोड आ रही है सेकंड लिंक लिस्ट, उसमें जो लास्ट में हमारी जो फोर्थ नोड आई है उसमें ये 20 ऐड हो गया है, उसके आगे नल हो गया है, ठीक है। अभी इसमें एक काम हम और ये करेंगे कि जो हमारा ये फंक्शन था प्रिंट के लिए ट्रैवर्स जो कर रहा था, यहाँ पे एक फंक्शन अभी हम और बनाते हैं कि इसको हाफ में आधे में छोड़ने पे कुछ जो
लिमिटेशन है, नीड है, वो समझ में नहीं आएगी। void insert at front। ठीक, उसके बाद ये हम पॉइंटर, डबल पॉइंटर बनाते हैं हेड, और एक वेरिएबल भी इसमें हमको रखना है, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू। ठीक है, अभी जो हम फंक्शन बना रहे हैं void insert at front, इसको हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, insert at front कर सकते हैं, insert at head कर सकते हैं, insert at beginning कर सकते हैं, insert at start कर सकते हैं। जिस भी नाम से फंक्शन बनाएंगे उसी नाम से हमें फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया, तो इसकी मैकेनिज्म में हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक न्यू नोड होना चाहिए जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो एक हम न्यू नोड बना लेते हैं। न्यू नोड कैसी रहेगी हमारी, नोड पॉइंटर टाइप की रहेगी, नोड पॉइंटर न्यू नोड। ये न्यू नोड आप इस पर कुछ भी नाम लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप अपने न्यू नोड को क्या नेम देना चाहते हो, बट अच्छा यही लगता है कि हम न्यू नोड ही नाम दें, क्योंकि न्यू नोड हम बना रहे हैं। तो ये जो न्यू नोड हमने नेम दिया है, इसको हम असाइन कर देते हैं कि ये क्या होने वाला है, न्यू नोड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, न्यू नोड, गैप नहीं होगा वरना ये सिंटैक्स बन जाएगा। इसके साथ बेसिकली हम ये यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर न्यू नोड कर सकते हैं, या यहाँ पे हम ABC कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें राइट हैं, रॉन्ग नहीं है। तो ये जैसे था वैसे इसको हम कर देते हैं न्यू नोड, और इधर चल के आते हैं। अभी जब हमारी न्यू नोड बन गई, तो न्यू नोड का जो वैल्यू पार्ट रहेगा उसमें हम एरो इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, तो न्यू नोड का जो वैल्यू पार्ट है उसमें हम न्यू वैल्यू को असाइन करा देंगे। न्यू वैल्यू कौन सी रहेगी, जो हमारे फंक्शन में हम इनपुट देंगे, वो न्यू वैल्यू इस वेरिएबल में आएगी इंटीजर टाइप में, और ये उठ करके यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, न्यू नोड एरो नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम क्या करेंगे, हेड बना देंगे। ठीक, हेड इक्वल टू न्यू नोड, और ये हमने अपने कंपाइलर को बता दिया कि जो न्यू नोड है वह अब हेड होगा। ठीक, तो इतना छोटा सा हमारा ये इंसर्ट एट फ्रंट बिगनिंग हेड का फंक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने मेन फंक्शन में, और यहाँ पे इसको हम कॉल करते हैं। तो हमने क्या फंक्शन का नाम क्या रखा था, इंसर्ट एट फ्रंट। ठीक है, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट फ्रंट हो गया। और क्योंकि हमें हेड को चेंज करना है उसके एड्रेस का, इसलिए हम रेफरेंस लेते हैं और कॉमा के साथ नई वैल्यू को डाल देते हैं। तो पहली वैल्यू हमने क्या रखी थी, 5 रखी थी, तो अब हम वैल्यू को 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने फंक्शन कॉल कर लिया, और इसी को अब हम प्रिंट कर लेते हैं हेड से, और इसको रन करके अब देखते हैं क्या एरर वगैरह शो कर रहा है। कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसको हमने रन किया। तो अभी इसमें डिफरेंस क्या देखना है, पहली बार जब प्रिंट किए थे तो हमारे पास 3 नोट थी, 5, 10, 15,
तीसरी नोड के बाद नल आया, उसके बाद हमने एक नोड और ऐड किया और उसमें हमने वैल्यू को डाला 20। ठीक है, ये कहाँ पे ऐड किया था हमने, 20 ये रहा। फोर्थ नोड जो डाले थे उसके वैल्यू पार्ट में हमने 20 डाला था। सो ये हमारा 20 आ गया था यहाँ तक, और 20 के बाद कोई भी नोड नहीं थी फोर्थ नोड के बाद, तो ये नल हो गई थी। अभी हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था जो हमको बता रहा था इंसर्ट एट फ्रंट। ठीक, इंसर्ट एट फ्रंट या इंसर्ट एट हेड। और इसको जब हमने कॉल किया इंसर्ट एट फ्रंट को, और यहाँ पे वैल्यू हमने बताया कि 2 वैल्यू डालना है, और इसको जब ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ये हमको यहाँ पे बता रहा है कि 2, 5, 10, 15, 20। मतलब कि जो हमने 2 इंसर्ट किया था ये हमारे फ्रंट में इंसर्ट हुआ। ठीक, फ्रंट में इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो एक काम हम और कर लेते हैं, यहाँ पे इसको नोड को और हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नोड स्टार 5 इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, 5, इसके पहले फोर्थ वाली नोड थी ना, तो FOUR 4 एरो नेक्स्ट इक्वल टू 4 के नेक्स्ट पार्ट में हम 5 को ले आ लेते हैं। ठीक है, और 5 के वैल्यू पार्ट में 20 तक गए थे, 30 ले लेते हैं अब की बार, वैल्यू इक्वल टू 30। और 5 के नेक्स्ट पार्ट में हम नल ले लेते हैं, 5 एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा देते हैं, TRAVER ऐसे ट्रावर्सल हेड। अभी देखते हैं कोई एरर नहीं आ रहा है। अभी हमने जो फिफ्थ नोड थी उसको ऐड किया और उसमें 30 डाला। अभी 30 हमारे पास कहाँ ऐड हो रहा है, एंड में। कहाँ ऐड हो रहा है, एंड में। जब हमने इंसर्ट एट फ्रंट किया था तो ये कहाँ ऐड हो रहा था, फ्रंट में ऐड हुआ था ये 2। और अभी जब हमने 30 को ऐड किया फिफ्थ नोड में, तो ये 30 हमारा एंड में लास्ट हुआ और नल आ गया। तो अल्टीमेट हो क्या रहा है कि इट मीन्स कि जो हमने दो चीज़ें भी पढ़ी थी यहाँ पे, कि इंसर्शन के बारे में, कि जो हम इंसर्शन करते हैं वो कई प्रकार से कर सकते हैं। इंसर्ट एट फ्रंट कर सकते हैं, इंसर्ट एट एंड कर सकते हैं, इंसर्ट एट kth पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रंट के लिए तो अभी हमने एक फंक्शन बनाया, और जो हम नॉर्मल नोड को इंसर्ट कर रहे थे वो तो हमारे एंड में ही ऐड होती चली जा रही है। तो इट मीन्स कि हमारे दोनों प्रोग्राम कंप्लीट हो गए हैं इस वक्त। तो हाँ, हुए भी हैं और ना नहीं भी हुए हैं, क्योंकि अगर इसका एक लॉजिक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक नोड ऐड करने के लिए, एक एक्स्ट्रा 5 नोड ऐड करके उसमें वैल्यू 30 असाइन करने के लिए हमको कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। एक नोड को इंसर्ट करके उसमें वैल्यू को असाइन करने में हमको 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ रहे हैं। बट जब हम फ्रंट में इंसर्ट कर रहे थे तो हमको सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन लिखे और फ्रंट में हमारी नोड इंसर्ट होकर के वैल्यू भी प्रिंट हो गई। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ठीक है, जब यहाँ पे फंक्शन लिख रहे थे हम, तब हमने जो है 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखा, बट एक बार लिखा। अब जितनी बार भी हमको फ्रंट में इंसर्ट करना है उतनी बार हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बट यहाँ पे जितनी बार भी हमको एंड में इंसर्ट करना है नोड को, उतनी बार हमको 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। तो हमारे जो प्रोग्राम की लेंथ होगी वो कहाँ जाएगी। तो यही मेन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस होता है फंक्शन में और नॉर्मल जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें। तो यूज़ ऑफ फंक्शन, जो कुछ डाउट क्लियर नहीं रहते हैं वो और थोड़ा समझ में आ गया होगा कि फंक्शन से क्या बेनिफिट मिलता है हमें। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसके लिए भी एक फ़ंक्शन बनाना सीखेंगे फ्रंट में हम सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एंड में सीखेंगे, उसके बाद फिर हम kth पोजीशन पे सीखेंगे, फिर
हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसा प्रोग्राम जो मेनू ड्रिवन रहेगा, जिसमें यूज़र इनपुट करेगा कि वो फ्रंट में इंसर्ट करना चाहता है, कि बैक एंड में करना चाहता है, टेल में करना चाहता है, कि एक पोजीशन पे करना चाहता है। उसके बाद वो अपनी वैल्यू को इंसर्ट करेगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू एंड बाय बाय। एंड एक एडवाइस हमारी, जो आप लोग के लिए पहले भी मैंने बताया, एडवाइस क्या रिक्वेस्ट, इसको समझ लीजिए कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसके लिए, आज संडे है, एक वीक का टाइम है। मैं समझ सकता हूँ कि सैटरडे संडे ही हम लोग की लाइव क्लासेस भी होती हैं। सो उसके बीच में जो भी दिन है आप उसमें समय निकालिए और अपने कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए कि लिंक लिस्ट क्या होती है, उसको हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके रखने हैं। क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्शन, क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है। और यहाँ अगर ऊपर आ जाए तो वाइल लूप, इफ़ एंड केस स्विच स्टेटमेंट, इतने चीज़ें, फंक्शन साथ में फंक्शन, इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी आने वाली अपकमिंग क्लासेस थोड़ा समझने में और बेनिफिट मिलेगा, आसानी होगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाकी आपका जो भी व्यू हो, रिव्यू हो, वो आप हमें कमेंट में दे सकते हो। बाय बाय।